जीवन में 100 गुना फल लाए। मिला मिला के बोलिए मिला के, है ना। आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। हालेलुया हालेलुया। और आज मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे व्यक्ति के साथ संगत रखेंगे वैसा ही उसका अभिषेक आपके ऊपर जाएगा। हालेलुया। अगर आप बुरे व्यक्ति के संग आपका साथ है तो उसका ही अभिषेक आपके ऊपर जाएगा, आप ही क्या हो जाएंगे। अगर आप अच्छे व्यक्ति के साथ आपका संगत रहेगा, अच्छे व्यक्ति के साथ चलना शुरू करेंगे तो आप जो है अच्छा अभिषेक आपके पास होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर बुरी संगति आप करोगे तो अच्छा चरित्र आपको क्या करेगा, बिगाड़। अगर बुरी की संगति करोगे अच्छा क्या करेगा, बिगाड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसका अभिषेक चल। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, उनके साथ चलते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आप ऐसे ही हो जाएंगे, उसका अभिषेक आपके ऊपर चला जाएगा और आप वैसे ही क्या हो जाएंगे, एक दिन हो जाएंगे। इसीलिए भजन संहिता 1 में डिवाइड कर दिया, ऐसे ने मंडली में हम न जाएं न बैठे न तो उनके। हालेलुया हालेलुया। अगर आपका वैसा वो उस प्रकार वाला मित्र है तो उससे मिलिए, हालचाल करिए, फिर उससे जो क्या करिए, दूर हट जाइए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कभी भी आप संगत में बैठिए, थोड़ा ऐसे संगतों में बैठिए वो जरूर आपको इंकरेज करेंगे, अरे थोड़ा लीजिए थोड़ा लीजिए। एक बार बोलेंगे नहीं, 2 बार बोलेंगे नहीं, 4 बार बोलेंगे नहीं, और यदि जबरदस्ती अभिषेक कर जाए आप वैसे ही हो जाएंगे। तो आज का मेरा टॉपिक ऐसा ही है कि अगर आप सचमुच में अगर आत्मा से भरे हुए लोगों के साथ चलेंगे, या आत्मा से भरा हुआ आप एक अगुआ को ले सकते हैं, उसके साथ अगर ऐसे आत्मा से भरा हुआ है उसके साथ चलेंगे तो वैसे ही आप होने वाले हैं। हालेलुया। तो आज आप ध्यान से सुने, परमेश्वर आपको ब्लेस कराइए। मैं चाहता हूं पढ़े मरकुस 14 अध्याय का 13 पद। मरकुस 14 अध्याय का 13 पद। उसने अपने चेलों में से, यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ। कहां जाओ? नगर में जाओ। और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। तुम्हें क्या होगा? बोलो हालेलुया। यहाँ की घटना है, प्रभु यीशु मसीह एक काम करने जा रहे हैं। वो अंतिम जो भोज है फसह का, वो यीशु मसीह करने वाले हैं और अपने चेलों को भेजते हैं। और इस काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा। लेकिन मैं वहां से आपको एक संदेश निकाल कर देना चाहता हूं, जो परमेश्वर हमें अगुवाई किया है, जो परमेश्वर में दिया है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करे, ताकि आप इस बार और भरते जाएं। हालेलुया। फिर से पढ़ा उसको। उसने अपने चेलों में से, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा, यूहन्ना और पतरस को यह कह करके भेजा, नगर में जाओ। और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। उसके पीछे क्या करना? बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पतरस और यूहन्ना को 2 को भेजा है, कहा जाओ नगर में तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा जो क्या लिया रहेगा, अपने कंधे पर क्या लिया है, घड़ा। और वो घड़ा खाली नहीं है बल्कि पानी से भरा हुआ घड़ा मिलेगा, दिखाई देगा। और उसी के पीछे क्या करना? हो लेना। बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया। प्रभु बोले कि उसी के पीछे आपको क्या करना है, हो लेना है। मैं एक सेवक होने के नाते आपको बताना चाहता हूं, आज आप ऐसे व्यक्ति के पास चलो, क्योंकि वो घड़ा हम और आप हैं, या वो घड़ा हो सकता है प्रभु का सेवक हो, या एक ऐसे व्यक्ति हो। पानी पवित्र आत्मा का क्या है, प्रतीक है। जो व्यक्ति, जो प्रभु का सेवक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा में भरा हुआ है, मैं कहता हूं उसी के पीछे चलना शुरू करो। बोलो हालेलुया। जो व्यक्ति अब आपको कंफ्यूज होगा कि नहीं आपके पीछे चलेंगे, मनुष्य के पीछे चलेंगे, अरे नहीं, जब पवित्र आत्मा से भरे हुए जब चलेंगे ना, तो आत्मा से भर करके वो अपने पीछे नहीं चलाएगा, बट यीशु मसीह के पीछे चलाएगा आपको।
आत्मा से भरा हुआ हो। बोलो हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोगों के साथ संगति रखेंगे, पवित्र आत्मा के भरे हुए अगुआ के साथ चलेंगे, तो वैसा ही अनवाइंटिंग, वैसा ही अभिषेक आपके ऊपर क्या होगा, होने वाला है, होगा इस मसीह के नाम। समझ रहे आपको, ये आपको जानना पड़ेगा। ऐसे वाले व्यक्ति के पास आपको होकर के क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और मैं भी चाहता हूं कि 2023 में आप भर करके चले। और जब भर करके चलेंगे मेरे प्रिय, किसी बात की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि जब आप भर कर चलेंगे तो भर करके मतलब अपनी इच्छा पर नहीं चलेंगे। यीशु मसीह की बताए इच्छा पर चलना शुरू करेंगे, फिर अपनी इच्छा पर नहीं चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के इच्छा को चलेंगे। क्योंकि जब आत्मा में भरेंगे ना, तो अपना काम नहीं बल्कि परमेश्वर के काम को अंजाम देंगे। जो से बोले ना हालेलुया। मैं चाहता हूं, देखो इन दिनों लगातार मैं आपको संदेश दे रहा हूं जिसे आप सचमुच में भरपूर हो जाओ। आप फिर ये मत कहो मेरे पास ये समस्या वो समस्या वो समस्या नहीं। आप समस्या को हिला के रखिए, समस्या के ऊपर चलिए। जैसे पत्थर पानी पे चला था, मैंने बोला आप भी उस पर चलिए, नहीं तो फिर आप समस्या 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 ही गिनाते रह जाएंगे। इसलिए ऐसे भरे हुए को क्या करना है, चलना है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सचमुच में ऐसे जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ के पीछे क्या करें, उनके संग चले, तब आपका उनका अभिषेक आपके ऊपर होगा और परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष देगा। और मैं जहां तक अनुभव है, जहां तक मैं बताता हूं, यीशु मसीह से अच्छा कोई नहीं भरा है। बोलो हालेलुया। अच्छा कोई नहीं भरा है। अगर यीशु के पीछे जो चल रहा है, प्रभु के अगुवाई में चल रहा है, प्रभु की बात मार रहा है, वो भी अगुआ भरा हुआ है, उसके पीछे आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ऐसे अगुआ के पीछे चले जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, ऐसे व्यक्ति के पीछे चले जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, अगर इस बात को समझ पाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, आशीष देगा। क्योंकि मत्ती 7 के क्योंकि मत्ती 7 के 38 में यीशु मसीह ने कहा, सात के 38, हाँ मत्ती 7 का यूहन्ना पढ़ निकालिए, यूहन्ना निकाल दीजिए। यूहन्ना 7 का अर्थ निकालिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां क्या हो जाएगी, बहने की। इसका मतलब कि अगर यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, एकदम सही है, आप उसके पीछे चलना शुरू करेंगे या ऐसे अगुआ के पीछे चलना शुरू करेंगे, तो मैं कहता हूं आपके जीवन में भी पवित्र आत्मा की नदियां क्या हो जाएगी, बह जाएगी। और वो बहेगी तो फालतू नहीं बहेगी, जो दूसरे के जीवन में एक आशीष का कारण बनेगी। बोलो हालेलुया हालेलुया, कारण बनेगी। इसीलिए जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसके पीछे आप क्या करें, चलने का निर्णय ले। ऐसे अगुआ भी अगर है तो उनके पीछे चलने का निर्णय ले। तो देखना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास ऐसा ही अनॉइंटिंग होगा, ऐसा ही अभिषेक आपके पास होगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं कई ऐसे सेवकों को देखता हूं, चाहे ऐसे कई प्रभु सेवक हैं जो मैं देखता हूं कि उनके अगुआ वैसे ही रहे और वो लोग वैसे ही हैं, वैसे ही काम कर रहे हैं, परमेश्वर के मूसा कर रहे हैं। प्रभु के एक महान सेवक प्रोफेट अमित कुमार है। प्रभु के महान सेवक पास्टर अमृत सिंह करके है, जो ऐसे अगुआ के संग रहे, पवित्र आत्मा से भरा और वो चलना शुरू किए, उनकी बात को मानना शुरू किए, आज वो भी परमेश्वर की महिमा में आगे हैं। हालेलुया हालेलुया। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के ना कि शिकवा शिकायत करने वालों के पीछे चलो, ना तो चुगली करने वाले के, ऐसे वालों के पीछे चलोगे ना, तो आप वही हो जाओगे, आप भी यही कहने वाले मिल जाओगे। बोलो हालेलुया। आप भी यही कहने वाले मिले हुए। लेकिन मैं चाहता हूं भरे वाले मिले हुए, परमेश्वर की महिमा हो, आत्मा बचाई जाए, उसका राज आए, आपका काम बढ़े और परमेश्वर को धन्यवाद दें संडे में जाकर के। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं भरा होना चाहिए।
और बाइबल में कई जगह खड़ा का जिक्र आया है, और मैं चाहता हूं कुछ बातों को इसमें शेयर करेंगे और आप ले चलेंगे परमेश्वर की महिमा में। पढ़िए, यूहन्ना हम निकालेंगे, यूहन्ना 4 अध्याय का 7 से लेकर 10 पद तक हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय 7 से लेकर 10 पद तक। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। एक सामरी स्त्री क्या करने के लिए आई? यहाँ पर देखिए, जो कुआं है जहाँ पे लोग जल भरने के लिए आते हैं, यहाँ पर अक्सर सुबह और शाम लोग आते थे, दोपहर में कोई नहीं आता था। लेकिन ये सामरी स्त्री कब आ रही है? दोपहर को, क्योंकि आप सामरी स्त्री के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो अच्छा नहीं थी, इसलिए वो कब आती थी? दोपहर को आई, क्योंकि उसको सोचते कि हम सुबह जाएंगे तो लोग मुझे पता नहीं क्या 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 कहेंगे, शाम को जाएंगे लोग भीड़ों में लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कहेंगे, इसीलिए वो क्या की, उसको अपने आप को जानती थी, इसीलिए वो क्या की, दोपहर को आई। और मैं बीच में से काट के निकाला, दोपहर को आई, अपने घड़ा लेके आई दोपहर को, और उस कुएं में आई। क्या पड़े कुएं पर आई? इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, बोल हालेलुया। जल भरने आई, यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? मुझे पानी पिला। आगे, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? अब देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह पानी मांग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? वार्तालाप शुरू हो गया। मांग रहा है पानी, अगर पानी दे दी होती तो काम खत्म हो गया होता, लेकिन अब वो क्या बोलेगी, तू क्या है? यहूदी। अरे कैसे जान लिया कि यहूदी है? क्योंकि उस समय यहूदियों का जो ड्रेस कहा जाए तो जो चोंगा पहने हुए थे, दाढ़ी बड़ा हुआ था, यहूदी लोग सबसे उसमें बड़े लोग माने जाते थे, उनका ऐसे ही कपड़ा, ऐसे ही पहनावा था, इसके चलते वो समझ गए ये यहूदी है। और वो बोली, यहूदी होकर के तू पानी मुझसे क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। जो सुने बोलो हालेलुया। वो बता रहे कि यहूदी लोग तो किसी प्रकार से प्रेम नहीं रखते हैं, क्योंकि प्रेम नहीं रखते हैं, बैठते उठते नहीं है, खाने पीने ये तो बात नहीं है। लेकिन बार प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, तो दुनिया का मालिक होकर के, मानव धारण करके ऐसे लोगों के भी पास तो बैठने के लिए, पीने के लिए आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोचो, इसीलिए प्रभु जब भरेगा पवित्र आत्मा में, तो सारी बुराइयां क्या होगी? दूर होगी। और मैं चाहता हूँ कि आज भरो, और जितनी भी बुराइयां अगर अभी थोड़ी बड़ी कमी है वो हटनी चाहिए, और बढ़ो, बढ़ते जाओ, हिलाने वाले बन जाओ इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर काम में फतह पाने वाले बन जाओ इस मसीह के नाम में। इसलिए मैं चाहता हूँ, बताओ, ये मैं आपको तैयार करूँ, आप तैयार होकर के खुद रहो, अच्छे रहो, बढ़िया रहो, लोगों को बताओ, लोग आएंगे, परमेश्वर की महिमा होगी, और मुझसे ज्यादा मुझे क्या खुशी मिलेगी? परमेश्वर तेरा काम हो रहा है, क्योंकि तू जो मुझे बताया वही मैं बता रहा हूँ प्रभु। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि वो पानी पिलाने के बजाय वार्तालाप करने लगी, और वार्तालाप में कहती, तू यहूदी हो करके तू मुझसे क्यों पानी मांगता है? क्योंकि हमें उसमें क्या लिखा गया? क्योंकि तो यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार के व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, और यह भी जानती कि परमेश्वर का वरदान क्या था भैया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पाप की मजदूरी मृत्यु था। परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु मसीह में अनंत जीवन है। तो परमेश्वर के वरदान को अगर जानती, और यह भी जानती, वह कौन है जो तुझसे पानी मारा? वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। बोलो हालेलुया। अगर तू जानती कि जो तुझसे बात करता वो कौन है, तो तू उसी से पानी मांगती। बोलो हालेलुया।
बीच में बहुत कुछ पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि तब उसने बात करने लगी, ये है वो याकूब का, वो अब्राहम शाह का, ये है वो है, बहुत सारे बात करने लगी। यहाँ तक कि आखिरी में ये आ गया कि हम लोग यहाँ पर ऐसे हैं, बहुत वो अच्छे हैं कि हम लोग पानी पी रहे हैं। बहुत सारी वार्तालाप हुई। बोलो हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उसको एक बात याद दिलाने वाला था कि हम पानी की बात नहीं करने आए हैं, हम तो पाप की बात करने आए हैं। हालेलुया। अब पानी की बात खत्म, अब पाप की बात शुरू होगी। बोलो हालेलुया। वार्तालाप में बात बढ़ गई आगे तक। बोलो हालेलुया। हालेलुया। 10 तक हो गया, 10 तक हो गया ना। तो प्रभु मैं कहना चाहता हूँ, बात हो गया, सब कुछ बात होने के बाद अब प्रभु स्मृति कहता है, अब मैं तुझे तो क्या कहती है कि प्रभु तू दे तो मैं पीऊं, मैं कभी आऊं नहीं। अब पढ़िए, याद पूरा मत पढ़िए, बहुत सारे मैंने 18 से लेकर 19 तक पढ़िए। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। चलते यीशु मसीह जब वो कहती कि मुझे पानी पिला, मैं फिर ना आऊं, तो उसने कहा जा अपने पति को बुला के लेके आ। तब उसने उत्तर दिया कि मेरे पास कोई पति नहीं है। तब यीशु मसीह ने क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। ये बात जो है उसने कहा कि प्रभु ने कहा कि हम पानी मांगती, तो उसने कहा हाँ प्रभु पानी मुझे पिला दे। तो वो क्या कर रही है, क्या प्रभु कहेगा तू अपने पति को क्या बुला, तो मैं पानी तुमको दूंगा। वो फटाक से उत्तर दे कि मेरे पास कोई पति नहीं है। प्रभु ने बोला कि अब तक तू कितना कर चुकी है, 5। 6ठे नंबर पर जिसके पास है वो भी तुम्हारा पति नहीं है। तू जितना बोल रही बिल्कुल इतना जानते क्या हुआ। स्त्री ने उससे कहा, पानी की बात खत्म, अब पाप की बात शुरू हो रही है। हालेलुया। पानी की बात खत्म, अब क्या हो रही है, बात पाप की शुरू हो गई है। और शुरू हो गई तब स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि, हालेलुया, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हालेलुया। मुझे लगता है कि तू क्या है। कैसे पता चल गया इसको, क्योंकि ये स्त्री भी, सामने लोग भी जानते थे। मूसा की पुस्तक की जो 5 पुस्तक है उसमें लिखा था भविष्यवक्ता लोग ऐसे आएंगे, वो करेंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से व्यवस्था विवरण 18 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है। 18 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण। व्यवस्था 18 अध्याय 15 पद में, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसी की सुनना। बोलो हालेलुया। ये बात पुराने नियम में लिखा हुआ था कि एक भविष्यवक्ता जाएगा, ऊपर पढ़ेगा तो लिखा भविष्यवक्ता का भेजा जाना। वहां लिखा है कि भेजा जाता है, और उसको बहुत मालूम था कि हाँ कोई आने वाला है, मसीहा आने वाला है, कोई भविष्यवक्ता आएगा, सब कुछ बताएगा, सब कुछ क्या करेगा, सिखाएगा। और जानते हैं ये जब ऐसे प्रभु ने बोला तो बोलती है, हे प्रभु लग रहा है तू कौन है, भविष्य वक्ता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। और तुम कहते हो। हाँ आगे अब छोड़ दीजिए। अब उसको पता चल गया कि ये कौन है, भविष्य वक्ता है। अब छोड़ो वहां से, अब यहां से पढ़ो 25 से 26 पता पढ़िए, 25 से 26। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला उसको भी पता था कि कोई नबी भेजा जाएगा, और वो जो है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता दो। हालेलुया। सब बातें क्या करेगा, हाँ वो हमारे गुनाहों को माफ करेगा, हमें सही मार्ग पर ले जाएगा, हमें सब कुछ क्या करेगा, सिखाएगा, हमें एक करेगा, सब कुछ अच्छा से अच्छा क्या करेगा, हमें सच्चाई से आराधना करने का सब बातें क्या करेगा, हमें सिखाए। वो बोला हाँ एक आने वाला है, वो आएगा तो सब बातें
क्या करेगा? अरे बोले हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। वो भी जानते थे कि हाँ एक आएगा तो सब कुछ क्या करेगा, सिखाएगा, आगे बढ़े के लिए आएगा। यीशु ने उससे कहा, तब यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ, अरे मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ, वही हूँ। बोलो हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने यहूदियों के सामने कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं करता था, क्योंकि यहूदी लोग क्या करते थे, यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उनके ऊपर कभी भी प्रकट नहीं किया कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। लेकिन सामरी लोगों के पास, ऐसे छोटे लोगों के पास प्रभु प्रकट करना चाहता है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। बोलो हालेलुया। आज प्रभु का धन्यवाद है। इसलिए पूरी दुनिया में कुछ लोग जरूर सवाल जवाब करते हैं, ऐसे लोग आते हैं प्रभु में। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को परमेश्वर चुना है। उसने कहा मैं ऐसे को चुना हूँ जिसको आप तुच्छ समझते हैं, जिसको मूर्ख समझते हैं, ऐसे को मैं प्रकट करता हूँ। अरे जोर से बोले हालेलुया। अभी नहीं सुनाई दिया, बोलो हालेलुया। समझना है, जानना है, यीशु मसीह कभी भी यहूदियों के बीच में नहीं प्रकट किया, क्योंकि वो राजा बनाना चाहते थे उसको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सामरी के बीच में प्रकट कर दिया, अरे जो मैं तुमसे बोल रहा हूं ना, तो जिसका इंतजार कर रहे हो मैं वही हूं। आगे चल गए, बोलो हालेलुया। मैं क्या हूं? वही हूं। ये बात बोला, आप पढ़ दीजिए 28 पद। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर, छोड़कर नगर में चली गई। हालेलुया। छोड़कर कहाँ चली गई? अरे मैं तो कहता हूँ घड़ा छोड़कर ही घड़ा फोड़ दी, क्योंकि वो घड़ा पाप का घड़ा था। बोलो हालेलुया। वो घड़ा कौन घड़ा था? पाप का घड़ा था। मालूम हो गया, वो तुरंत क्या कर दी, फेंक दी उसको। अपने समझिए कि फोड़ दी। और हम लोग कभी कभी गाना गाते हैं, घड़ा पाप का तोड़ दिया। याद है किसी को? जब उसको समझ में आ गया प्रभु ने मैं हूं, उसने तुरंत क्या कर दी, मटका छोड़ करके सीधे कहाँ गई, अपने नगर में गई। और थोड़ा क्या बोलिए, पढ़िए ना, क्या लिखा है? लोगों से कहने लगी, लोगों से कहने लगी, एक मनुष्य को देखो, एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया, सब कुछ जो मैंने किया है बता दिया। गांव के गांव लोग निकल करके लोग क्या होने लगे, आने लगे घर पे जाके पढ़ना। जब ये बात जब सामने आए और यीशु मसीह ने बात किया, कुछ दिन उनके गांव में रहा, तो मैं बताती है अब स्त्री से लोग कहने, अब तेरे कहने से हम नहीं विश्वास करेंगे, हम खुद ही सुन लिया है, यही है मसीहा। बोलो हालेलुया। अरे यही है पवित्र आत्मा से भरा हुआ, जो सारे मानव के पाप को उठा लेने के लिए, सारे मानव को बचाने के लिए, यही है परमेश्वर जो हमारे लिए बलिदान होने के लिए आया था। इसलिए मैं चाहता हूँ स्त्री तो पाप का घड़ा क्या कर दी, छोड़ दी। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज अगर आपके जीवन में पाप हो सकता है व्यभिचार का पाप हो सकता है बहुत सारे बुराई का पाप आपके अंदर हो, आज ही छोड़ो और कहो मैं यीशु के पीछे चलूंगा। बहुत सारे आपके जीवन में पाप हो गए, छोटा बड़ा का पाप होगा आपके जीवन, निकलो वहां से और कहो आज मैं यीशु के। अरे जोर से बोलिए हालेलुया। रात रात जाग के ना नींद को गायब कर करके पढ़ना पड़ता है, आपको तैयार करने के लिए, आपको खाना देने के लिए, ताकि आप मजबूत हो जाओ। नींद हराम हो जाता है, काम भी हम लोग का छूट जाता है, आपको बचाने के लिए, आपका सेवा करने के लिए, क्योंकि यीशु बोला था मैं सेवा करवाना नहीं, सेवा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको 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 बचाने के लिए, आपको समझाने के लिए,
रात को ऐसे ही नहीं होता है खाली आगे हम खड़ा हो गए पुलपिट पर तो बोल दे आराम से हो जाएगा। रात रात को जागना, पढ़ना, लिखना, भाग दौड़ सब कुछ करने के बाद परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हर एक को जो आए वो खाली हाथ। आज मैं सिखा रहा हूं तो आपको घड़ा क्या करना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे, लेके चलोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना भी प्रार्थना, कितना भी वचन, कितना भी सब कुछ जान लो, अगर वो घड़ा भरा है तो याद रखना कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन उसने छोड़ी गई, उसने ऐसे बोली, अरे मैंने जो कुछ किया है वो बता दिया। सब लोग दौड़ के आए, उससे पहले तो नहीं सुनने वाले थे, बोलते रहे क्या बोले ये तो बेकार है। लेकिन जब वो बोली चिल्ला के ना, सब लोग आए और देखे और सब घर पे जाकर पढ़े लिखा है, सबों ने विश्वास किया। सबों ने क्या किया? अगर कोई आत्मा से भरा हुआ लोग के साथ चलोगे तो उसका अभिषेक आपके ऊपर जाएगा और अभिषेक फालतू नहीं जाएगा। अभिषेक आपको विश्वास में मजबूत होकर के आपको मिलने वाले हो जाए। हालेलुया, यीशु मसीह की समझो। हालेलुया। अरे प्रियो छोड़ दो। आज मैं कहना चाहता हूँ छोड़ो अपने पापों को, छोड़ो अपने आप को, समझो, जांचो। पौलुस कहता है हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अरे हम अपने आप को जांचते तो आज हम रुकावट नहीं बल्कि हम आगे बढ़ जाएंगे। जांचो अपने आप। जिस दिन अपने आप को जांचना शुरू कर दो, मैं कहता हूँ ब्लेसिंग आपके हाथ में है। ब्लेसिंग अपने आपके नीति वचन में साफ लिखा है, जीव के बस में है। जीव के क्या कहा? आशीष और श्राप परमेश्वर रखा है, जीवन में सब कुछ रखा है, वो निर्णय आपको। अभी मैं शुक्रवार को हम लोग भी मना रहे थे एक जगह, अभी बीच में तो हम लोग एक निर्णय के बारे में हम लोग बोला चुनाव करना है। हालेलुया। मैंने बोला चुनाव करो। हमारे देश में चुनाव आता है, लोग आते हैं बड़े बड़े वादा करके कहते हैं ये करो, वोट दिया जाता है, जो वोट ज्यादा दिया वो जीत जाते हैं। वही तरह बोला आत्मिक चुनाव करो। एक तरफ शैतान है, एक तरफ परमेश्वर है। आप चुनाव करो किसको हम वोट देंगे। तो मैं कहता हूँ वो आपके ऊपर पवित्रात्मा का मोहर लगा देगा, उसी के आप हो जाओगे, फिर किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। चुनाव आपके हाथ में है, बोलो हालेलुया। आत्मिक चुनाव, एक तरफ परमेश्वर है, एक तरफ कौन है? शैतान है। आत्मिक चुनाव में निर्णय लेना है किसको हम वोट देने का मतलब विश्वास करते हो, किस पर? जिस पर विश्वास करेंगे वैसा ही काम होगा। परमेश्वर पर करोगे परमेश्वर ब्लेस करेगा, उस पर करेगा वो आपका ऊपर लेके जाएगा। मैंने बताया था निर्णय लेने के लिए। और आज मैं कहता हूं अपना घड़ा, पाप पे खड़ा अगर है तो उसे क्या करो? छोड़ो। आगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब उसका खड़ा सही हो गया। किसका? अगर आप पाप को छोड़ोगे तो आज खड़ा एकदम पवित्र हो जाएगा, उसमें पवित्र आत्मा भर जाएगा। इसलिए बाइबल में कई जगह खड़ा है, कई जगह बारे में बात है। आइए जगह और पढ़ते हैं। आइए आपको एकदम खड़ा साफ हो जाए यीशु मसीह के नाम में। निकलिए यूहन्ना 2 अध्याय का 1 से 3 पढ़िए पहले। यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 3 जल्दी जल्दी पढ़े। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। किसी का क्या था? नाम नहीं दिया गया किसका है, कौन लड़की है कौन लड़का है, नाम नहीं है, लेकिन किसी का विवाह है। और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया, हालेलुया, क्या हो गया? दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने, रुको, दाखरस क्या हो गया? लिखा है कि काना नगर में शादी है, यीशु मसीह को भी न्योता दिया गया है, यीशु मसीह के चेले लोग भी हैं, ये मरियम भी है और सारे रिश्तेदार वहां बहुत सारे लोग हैं, बारात सब आए हुए हैं। लेकिन दाखरस क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों घट गया? बोलो हालेलुया। क्यों घट गया दाखरस? बोलो हालेलुया। मेरे ख्याल से मेरे
अंदाज से जो मुझे प्रकाशन मिला है मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसलिए घट गया कि अगर ब्याह में यीशु मसीह को बुलाए हो और ऊपर से दारू चला रहे हो। क्या चल रहा है भैया? दारू चल रहा है, नशा चल रहा है, ये वो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। उस समय लोग पीते थे दारू, नशा करते थे, वो तो बना उसमें वैसे चलते थे, लोग पीते थे, सब कुछ यही जैसे आज भी चलता है। शादी विवाह में, तिलक में, जब तक वो न चली तब तक इज्जत बनी होनी नहीं। हम देखे, हम गए, चखना चलता, चखना चखना। अभी बाद में भोजन करेंगे तो चखना में कुछ डखना मार लो, उसके बाद फिर और काम करेगा। देखते हैं, चलता है, बढ़िया बढ़िया बोतल है, खुल जाता है। तो दाखरस वहां चलना था, खत्म हो गया, क्योंकि जहां यीशु रहेगा वहां ये सब नहीं चलेगा। और आज जानते हैं कुछ मसीही लोग, क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यीशु मसीह में भी महिमा करते हैं, उधर भी महिमा करेंगे, दोनों को साथ लेके चलेंगे, और जो दोनों को साथ लेके चलेगा तो उसके अंदर कमी होगा। बोलो हालेलुया। कमी होगा। हाँ का हाँ, ना का ना रखो। प्रभु की महिमा करो तो प्रभु की महिमा करो, प्रभु को बुलाओ तो प्रभु का काम करो, प्रभु में महिमा रखते हो तो प्रभु का, नहीं तो आधा इधर आधा उधर काम करते कि नहीं करते? बोलो हालेलुया। और करेंगे तो कुछ कमी नमी तो होगा ही होगा। इसलिए यहाँ का दाखरस क्या हो गया? कम हो गया। तभी नहीं सुमति को आगे निकल गया। तो यीशु की माता, तब यीशु मसीह की माता ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला। अभी क्या बोले इसको? ये महिला बोल, माता थी ना, तो माता बोलना चाहिए ना, क्या बोल दिया? हे महिला। महिला बोल दिया, क्योंकि यीशु मतलब यहाँ बुलाई हो, यहाँ ये सब चल रहा है, और तुम्हारे दाखरस कम हो गया। लिया बोला, हे महिला, मुझे क्या काम? यीशु मसीह कुछ थोड़ा सा कुछ दूसरा शब्द बोल दिया। माता ने एक बात बोला था, सुनो सुनो, जहाँ बोला सुनो, एक काम करो, जो प्रभु कहेगा वही करना आप लोग। बोलो हालेलुया। तब घर पे जाके पढ़ना, वहां पे लिखा है, तब यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, एक काम करो, मटका को पानी से मुहामो। एक एक मटका में पहले पढ़ेगा तो 3-3 6-6 मन पानी उसमें क्या करता था, तो 3 हमारा था। तो प्रभु ने कहा है उनको कि मटका पानी से क्या करो, भर दो। जब भर गया तो बोले प्रभु हो गया, तो बोला उसमें से निकाल के ले जाओ। जो मेन मुखिया है, जो बराती में एक मेन मुखिया भी होते हैं, वो संचालन करते हैं बराती कैसे कैसे करो, एक बनाया जाता है। कहा यह है वही, मैंने उनको पहले पिलाओ। जब वो पिया ना तो क्या बोला, बाप रे बाप, इतना अच्छा, तो तुम छिपा कर रखे थे। लोग तो पहले अच्छा पिलाते हैं, तुम लोग क्या करते हो, बाद में पिला रहे हो। ये इतना अच्छा कहां से रखा गया? हालेलुया। अब थोड़ा सा उसको जाके घर पे अच्छा से पढ़ेगा तो टेंशन मत आएगा, ये दाखिल दीजिए, वो दाखिल बना दे, क्या क्या हो गया, ये सब कंप्राइज घर अखिल समझिएगा। बोले हालेलुया। कि ये समझे दारू दाखिल बनाता नहीं है। बोले हालेलुया। बोला करते नहीं। अब यहाँ जो यूज होता था ना, पहले जब यीशु मसीह जो बनाया था, ये लोग जब चलाते थे उस समय जो दाखिला तो उसमें कुछ अथवा मिला के चलता था नहीं। कई बात है, आप तो पालन कर लीजिएगा, है ना, बाद में उस पर करिएगा। हालेलुया। 2 जगह पे लिखा है, दाखिला से मत वाला मत, बहुत कुछ बातें लिखा हुआ है ना, क्लियर कर लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। इसलिए ऐसे ऐसे क्या करता था, होता था। और यीशु मसीह जो तुरंत दाखिल बनाया है, वो एकदम ताजा अंगूर का रस था, वो ताजा था, वो दारू बनाने वाला नहीं था। बोलो हालेलुया। और वो जब पिया तो लोग क्या हो गए, चगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वहां पे अगर आज अपने जीवन से उस चीज कमी को दूर करोगे, परमेश्वर एकदम अच्छा 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 रस बनाने वाला आपको है। बोलो हालेलुया। अच्छा रस बनाने वाला आपको है वो। बोलो हालेलुया। बनाने वाला है वो। जब आप बात को मानेंगे, समझेंगे, तब आपको बनाने वाला वो है, अच्छा से करेगा, तब आपका जीवन एक अच्छा निखर पाएगा। बोलो हालेलुया। 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 इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज पवित्र आत्मा से भरो, उसमें पानी भरा गया, और वो पाना बाद में। बोलो हालेलुया। बाद में भैया मोबाइल में बात देखिएगा, है ना, बाद में खूब उत्पादन करिएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को जांचिए और परखिए, समझिए। बोलो हालेलुया। अरे बोलिए जोर से हालेलुया।
इसलिए आपको समझना है, आपको जानना है। ऐसे ऐसे परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपसे यदि अपने कमियों को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, कमियों को दूर करेंगे, परमेश्वर आपको वो पानी बनाएगा, वो रस बनाएगा जो आपका मान, आपका सम्मान, आपको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। किसी चीज की कमी नहीं होने वाला है। इसलिए आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा भैया, समझना पड़ेगा अपने आप को, तब होगा। और इसलिए मैंने पहले से बोला हूं, ऐसे भरे वालों के साथ में रहेंगे तब परमेश्वर काम करेगा, तब परमेश्वर आशीर्वाद। आइए मैं आपको ले चलता हूं आगे जल्दी से एक वचन और परमेश्वर आपकी सहायता मदद करे कि दाऊद कहता है कि इसलिए मेरा जो है कटोरा क्या कर रहा है, एकदम उमड़ रहा है, एकदम भर करके उमड़ रहा है प्रभु, और तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो। आइए पढ़िए जल्दी से, मैं आपको ले चलता हूं जो व्यक्ति साथ में रहा परमेश्वर क्या किया। जल्दी से दूसरा राजा 2 अध्याय का 1 और 1 से लेकर 3 पद तक जल्दी से। दूसरा राजा 2 अध्याय का 1 से लेकर 3 पद तक। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा। एलीशा ने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। यहाँ पर एलिया का सेवक, एलिया का जो कहा जाए साथ रहने वाला एलीशा है, कई सालों तक उनके संग रहा, उनका सेवा किया है। अभी वो एलिया जो उठाने वाले पर है, जाने पर है, तब वो अपना चेला को बता रहा, अपने कह रहा देखो मैं उठा जाने पर हूँ, अब तुम यहीं रहो। उसने कहा गुरुजी आपकी जीवन की संगत मैं तुझे नहीं छोड़ने का। बोलो हालेलुया। नहीं छोड़ने का। घर पे उसको हो पड़िएगा 9 पद पढ़िए, 9 पद पढ़िए, या उसको और आगे पढ़िए, थोड़ा 3 से पढ़ दीजिए। इसीलिए वो बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर के कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने कहा हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। क्या कहा? मुझे मालूम है, तुम लोग क्या करो, चुप रहो। अब 9 पद पढ़िए। उसके पार पहुंचने पर, अब आखिरी बात में उसके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। वह बहुत सारे बीच में वार्तालाप है, लेकिन आखिरी बार में आपका एक काम कर, अब तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अब तुझे जो चाहिए वो मांग। एलीशा ने कहा तुझ में आत्मा है, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। उसका दूना भाग मुझे क्या हो जाए, मिल जाए। बोलो हालेलुया। अब एलीशा ने कहा हाँ गुरुजी एक काम है, जब आप जाने वाले तो तेरे अंदर जो आत्मा उसका दूना भाग हमें क्या हो जाए, मिल जाए। 15 पढ़िए। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं ने, अब घर पे जाके उसको पढ़िएगा तो लिखा है कि जब वो कहा कि जब मैं उठाया जाऊंगा तो तुम्हें ये क्या करना, देखते रहना, और ये तेरे लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और वो देखता रहा, जब चले गए तो चिल्लाने लगा हाय मेरे गुरुजी, हाय मेरे ब्रो, ऐसे करके बोलने लगा। बाद में उसका चादर उसके ऊपर क्या है, आया है। और ऐंठ करके जब
मारा है यरदन नदी पर, 2 भाग हो गए। आगे पढ़िए 15 में क्या लिखा है? उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेलों में, कई भविष्यवक्ताओं के चेलों में से यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे एलिया में जो आत्मा थी, एलिया के अंदर जो आत्मा थी वही एलिसा पर था। अब एलिसा पर वही क्या हो गया है? बोलो हालेलुया। इसका मतलब वो संग रहा। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आत्मा से भरे लोग संग रहेंगे तो वैसा ही मैटिंग आपके पास क्या हो जाएगा, होगा। और वो जब जाने पर था तो ऐसा ही क्या किया, उसने मांगा और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने साथ दिया। जब ये काम किया है तो लोगों ने देख करके बोला एलिया वाली आत्मा इसके अंदर क्या हो गई है, चली गई है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय मतलब कहना चाहता हूँ कि अगर आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के पास, आत्मा से भरे हुए लोगों के पास ऐसे लोगों के साथ चलेंगे, उनका अभिषेक आपके ऊपर क्या होगा। आप यीशु मसीह के साथ चले तो यीशु मसीह का अभिषेक आपके ऊपर होने वाला है। बोलो हालेलुया। ऐसे भरेंगे और घर पे जाके पढ़ना, बहुत अद्भुत काम परमेश्वर का क्यों किया है। बोलो हाल दुगुना उसको परमेश्वर किया। अगर आज सचमुच में बात मानने वाले हो, आप सचमुच में चलने वाले हो, आप सचमुच में एकदम एलिसा की तरह हो, तो मैं कहना चाहता हूँ आज ही वो अभिषेक आपके ऊपर और भरने वाला है, आज ही वो भरने वाला है। बोलो हालेलुया, आज ही वो भरने वाला है, ताकि 2023 में किसी चीज की आपको कमी घटी ना हो। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। कई जगहों पर ऐसा जिक्र है, एक जगह पर लिखा है पुराने नियम में शादी की बात आई है, और शादी में क्या है, अब्राहम के बेटे इसहाक के शादी के बारे में वर्णन आया है। और वो एलीजार से वादा करके जाता है और चला जाता है, और जाने के बाद वहां पर कहता है दूसरी जगह मत जाना, वहां जाना। और वहां भी कई लड़कियों का झुंड में से एक लड़की आई, उसका नाम है रिबिका, और उसने क्या किया, घड़ा ले आई थी और पानी भरा, और उसने कहा था जिस लड़की से मैं कहूंगा मुझे पानी पिला, और वो मुझे पानी पिलाएगी और कहेगी तेरे 10 ऊँटों को भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब ऐसे काम को देखा और उसने मन में सोच रहा था, जब ऐसे काम को देखा कि पानी भर गई, वो कतार से जाके बोलता मुझे पानी पिला, वो वार्तालाप नहीं की बल्कि पानी पिलाई, और उसके बाद कहा मैं तेरे 10 ऊँटों को भी पानी। आज ऐसे लड़कियों को जो भरा हुआ है परमेश्वर चुनता है। बोलो हालेलुया। ऐसे लड़कियों को जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है परमेश्वर क्या करता है, चुनता है और उसके लिए बेस्ट लगता है। चाहे इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो पवित्र आत्मा से भर करके परमेश्वर की महिमा आराधना स्तुति करने वाले हैं, उनके लिए परमेश्वर सब कुछ बेस्ट रखने वाला है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर चुनने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो भी पानी भर के रखी। आज मैं चाहता हूं आपका मटका खाली करो। आज अपने अपने मटका को आज क्या करो, खाली करो। हालेलुया। आज अपने मटका को क्या करिए, खाली करिए। परमेश्वर चुन के रखा है। उस 10 कुंवारियों में 5 कुंवारी जो उनका मसाज झर रहे थे, ऊपर से तेल स्ट्रा में था, आज आपके ऊपर होने चाहिए। बोलो हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे के साथ चले, ऐसे के परमेश्वर बतला रहा दिखा रहा है, ऐसे लोगों के साथ चले तो परमेश्वर का अभिषेक आपका, उनका एनवाइटिंग आपके ऊपर रहेगा और आप अच्छे बढ़ते जाएंगे। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं आज मटका खाली करिए। वो मटका हम भी हो सकते हैं, वो मटका आप भी हो सकते हैं। बोलो हालेलुया। हम भी हो सकते हैं, वो मटका आप भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं आज अपने आप को, मटका को खाली करिए। आज खाली करिए और पवित्र आत्मा आपको, यीशु मसीह आपको भरे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए जो हमें प्रकाशन मिला आपको बता दीगा। अब आप उसमें से जितना समझ पा रहे हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करे।